इस एक्ट्रेस ने अपनी पहली ही फिल्म से मासूमियत और खूबसूरती के कारण दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी थी। इनकी मासूम मुस्कान ने दर्शकों पर जादू सा असर दिखाया था। उनकी खूबसूरती की तुलना ऐश्वर्या राय से की जाने लगी। हालांकि इस एक्ट्रेस की पहली फिल्म नहीं चली, लेकिन इसके बावजूद इस अभिनेत्री की खूबसूरती का सिक्का हर जगह खूब चला और इसकी खूबसूरती की हर जगह तारीफ होने लगी। इसके बाद उम्मीद की जाने लगी थी कि पहली ही फिल्म के बाद उनका करियर का ग्राफ तेजी से छलांग लगाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और इस एक्ट्रेस ने कुछ ही फिल्मों के बाद बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। आपकी दोस्त और होस्टुती बात करने जा रही हूँ 1999 की एक हिट फिल्म सिर्फ तुम की एक्ट्रेस प्रिया गिल के बारे में, जो कि काफी लंबे समय से पर्दे पर से गायब हैं। मुलाकात जरूरी है सनम, जिंदा रहने। हिंदी, भोजपुरी और साउथ की फिल्में करने के बावजूद वो आज गुमनाम है। कहाँ है प्रिया गिल? उन्होंने फिल्मों से दूरी क्यों बना ली और क्यों वो अचानक लापता हो गई? आज हम आपको प्रिया गिल के बारे में कुछ खास बातें बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि इन दिनों आखिर प्रिया है कहाँ। तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, प्रिया गिल का जन्म 9 दिसंबर 1975 में पंजाब में एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता आर्मी में थे। प्रिया बचपन से ही मॉडलिंग और एक्टिंग करना चाहती थीं। कॉलेज के दिनों में प्रिया गिल ने कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, जिसके बाद उन्होंने 1995 में मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जहां वो सेकंड रनर अप रही। इसी दौरान अमिताभ बच्चन के बनाए प्रोडक्शन हाउस ABCL कॉर्पोरेशन ने एक टैलेंट हंट की शुरुआत की, जहां पर प्रिया को 1996 में इसी बैनर तले बनने वाली फिल्म तेरे मेरे सपने में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में उनके साथ अरशद वारसी और चंद्रचूड़ सिंह जैसे दिग्गज अभिनेता थे, लेकिन उनकी बॉलीवुड डेब्यू कुछ खास नहीं रही और उनकी पहली ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। प्रिया की पहली फिल्म भले ही ना चली, लेकिन उनकी खूबसूरती की हर तरफ तारीफ होने लगी और उनकी मासूमियत ने सभी का दिल जीत लिया। फिर इसके बाद 1998 में आई श्याम घनश्याम भी फ्लॉप हो गई। इसी दौरान उनके हाथ लगी एक फिल्म सिर्फ तुम, जो साल 1999 में सिनेमा घरों में रिलीज हुई। बोनी कपूर के बैनर तले बनी इस फिल्म में प्रिया गिल के साथ सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ और संजय कपूर जैसे बड़े कलाकार भी थे। इस फिल्म में एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, प्यार की तलाश और उससे मिलने की तड़प को बड़ी ही खूबसूरती से दर्शाया गया था। इस फिल्म को काफी पसंद किया गया और इसके साथ ही देश भर में मशहूर हो गई प्रिया गिल। इस फिल्म के बाद तो प्रिया की जबरदस्त पॉपुलैरिटी देखने को मिली। प्रिया गिल ने इस फिल्म के जरिए इतनी लोकप्रियता बटोरी कि बाकी हीरोइनें पीछे छूट गईं। खूबसूरती में उनकी तुलना ऐश्वर्या राय से की जाने लगी। उस समय ऐसा लगने लगा था कि इस फिल्म के बाद प्रिया गिल का करियर का ग्राफ काफी तेजी से छलांग लगाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सिर्फ तुम के बाद उन्हें जोश और रेड जैसी फिल्मों में देखा गया। तू मेरी लैला वो बोली साला, अपन जब भी सच्ची बोलता। 2004 में आई जोश उनकी अंतिम सफल फिल्म थी। इस फिल्म में प्रिया शाहरुख खान के अपोजिट नजर आई। फिल्म में एक सीन में प्रिया को शाहरुख को जोरदार थप्पड़ मारना था, लेकिन वो इतने बड़े सुपरस्टार को थप्पड़ मारने से हिचकिचा रही थी। फिर शाहरुख ने उन्हें समझाया और प्रिया इस सीन को करने में कामयाब हुई। फिल्म तो हिट रही, लेकिन इससे प्रिया गिल के करियर को कोई फायदा नहीं हुआ। उनका करियर उतना परवान नहीं चढ़ पाया जितनी उम्मीद की जा रही थी। वो अंतिम बार 2006 में आई फिल्म भैरवी में नजर आई। उन्होंने सलमान खान, शाहरुख खान, सुष्मिता सेन से लेकर संजय कपूर और नागा अर्जुन तक के साथ काम किया। बॉलीवुड में जब फिल्में नहीं चली तो वो रीजनल फिल्में करने लगी। पहले मलयालम में मेघम की। प्रिया को साउथ की कई फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला। प्रिया ने पंजाबी और भोजपुरी फिल्मों में भी अपनी किस्मत को आजमाया,
लेकिन कहीं भी प्रिया को सफलता नहीं मिली। उनकी फिल्में कुछ कमाल नहीं कर पा रही थी। बॉलीवुड में प्रिया का सफर सिर्फ 10 साल का रहा। उन्हें बॉलीवुड से दूर हुए 17 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी प्रिया गिल को सिर्फ तुम की उस भोली भाली और सीधी सादी लड़की के रूप में याद किया जाता है। कुछ समय पहले पंजाब के गुरुद्वारे में वो बच्चों को खाना खिलाते हुए नजर आई थी, लेकिन मीडिया ने प्रिया गिल का मजाक बनाते हुए ये कह दिया कि प्रिया गिल के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है, इसीलिए वो अब गुरुद्वारे में खा रही है। प्रिया दुबई में भी एक बार नजर आई थी, जहां वो अपने परिवार के साथ थी। एक फैन ने प्रिया की तस्वीर को शेयर किया, लेकिन जब गुरुद्वारे वाली बात का मीडिया ने मजाक उड़ाया तो प्रिया को काफी बुरा लगा और उसके बाद से ही वो लाइमलाइट से गायब हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त प्रिया डेनमार्क में रहती हैं, जहां वो शादी करके अपने पति और बच्चों के साथ एक सिंपल लाइफ बिता रही हैं। हालांकि इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं है और न ही प्रिया ने इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट की है, इसीलिए ये पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि प्रिया गिल अभी कहाँ हैं। तो दोस्तों, आप प्रिया गिल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास प्रिया गिल से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो अवश्य साझा करें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।